Hello students, how are you? So finally we are on the numerical problems of accounting ratio. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग रेशियो की थियरी पार्ट जो आपने देख लिया होगा आई होप, और अगर नहीं देखा देख लेना, क्योंकि भाई हम मेहनत करते हैं आपके लिए तो थोड़ा आपकी भी मेहनत तो बनती है ना वहाँ पे, और आपके सपोर्ट की तो हमें बहुत ज़रूरत तो पड़ती है। सो यू विल कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि हमें टारगेट हमारा भाई 40 में से 40 ही हमें पूरा करना है, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए हमें पूरा करना ही है। और इसी वजह से तो हम इतनी मेहनत करते तो आपकी मेहनत तो बनती है वहां पे। ओके, तो आज पार्ट 9 यानी कि डे 9 है हमारा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी हाँ लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे और लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, क्या वहां पे है, वो सब कुछ देखते हैं। चलो, यस, सो लिक्विडिटी रेशियोज आर देयर, जिसमें फर्स्ट है, वेट अ मिनट, द फर्स्ट इज करंट रेशियो। इसमें आपको दो रेशियो ही याद रखना, इट्स वेरी सिंपल। एक है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। ओके, करंट रेशियो के फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट को यहाँ पे करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। उससे क्या पता चलता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो भाई, यहां पे रेशियो का नाम है लिक्विडिटी। कंपनी जो भी है ना, उसकी शॉर्ट टर्म में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखो भाई, शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं, रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, कुछ भी इंटरेस्ट पे करना है, ईएमआई पे करना है, तो ये रेगुलर खर्चे जो होते हैं ये ऑब्लिगेशंस बोले जाते हैं कंपनी में। उसको फेस करके कैसे कर सकती है कंपनी, अच्छी तरह से फेस करती है। कंपनी की लिक्विडिटी यानी कि कैश वो कैसे मेंटेन करती है, और वैसे ही जो भी करंट एसेट्स है वो कैसे मेंटेन करती है कंपनी, वो क्या करंट लायबिलिटी से अच्छा है या कम है, क्या है वहां पे, वो सभी सिचुएशन हमें करंट रेशियो से पता चलती है। इसलिए तो इसकी फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स विच आर नॉट नॉन करंट एसेट, फॉर एग्जांपल डेटर्स, इन्वेंटरी, कैश एटसेट्रा, दे आर द करंट एसेट। एंड करंट लायबिलिटी विच आर नॉट नॉन करंट लायबिलिटी, जो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है वो है करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी कुछ करंट लायबिलिटी में आ जाता है। और इसका आइडियल रेशियो याद रखना 2:1 है, यानी कि दो करंट एसेट के सामने एक करंट लायबिलिटी अगर होती है तो वो एक आइडियल रेशियो बोला जाएगा। ओके, सो ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्विक रेशियो, जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो, या इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। नाम कुछ भी हो लेकिन इसका मीनिंग तो एक ही होता है कि ये क्विक रेशियो है। तो कुछ भी नाम से अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम याद रखना है। ओके, इसकी फॉर्मूला सेम इसके जैसी है, लेकिन ऊपर का टाइटल चेंज हो गया। यू कैन सी करंट एसेट की जगह पे यहाँ पे आ गया लिक्विड और क्विक एसेट। इसको हम लिक्विड एसेट बोलेंगे या तो क्विक एसेट बोलेंगे या तो एसिड टेस्ट, लेकिन एसिड टेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो लिक्विड एसिड या तो क्विक एसेट। ओके, चलो भाई, ये करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट में डिफरेंस क्या है ये भी तो हमें समझना है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दोनों अगर आपको याद रखना है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक एसेट्स, जिसमें करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंटरी, ये दोनों को आपको माइनस करना है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, इन्वेंटरी भी दी है, तो वो आपको करंट एसेट में से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको क्विक एसेट्स वहां पे मिलती है। तो ये हो गई क्विक एसेट की बात। एक और चीज हमें मिस नहीं करनी है, और वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हाँ उसके पहले मैं ये आपको बता दूं,
इसका आइडियल रेशियो 1:1, यानी कि क्विक एसेट भी 1 और उसके सामने करंट लायबिलिटी भी 1 अगर होती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ आइडियल रेशियो फॉर क्विक रेशियो। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई? इट इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो जो भी डिफरेंस वहां पे आता है उसको बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल। ओके, और ये भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में वो टॉपिक भी आता है कभी कभी। तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बोल देता हूं कि इसके बारे में एमसीक्यूज, जैसे कि हमने आगे शेयर कैपिटल में देखा था 30 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू, वैसे इसमें भी हम देखने वाले हैं। जब भी सभी रेशियो को पहले हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम देखेंगे एमसीक्यू सीरीज, ताकि हमें पता चले कि हम कितने कंफर्म है इसमें। ओके, तो चलो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट सम प्रैक्टिस ऑफ दिस करंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो। पहले बात करते हैं करंट रेशियो के क्वेश्चन की। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, करंट एसेट्स आर 4 लाख रुपीस, इन्वेंटरीज 2 लाख रुपीस, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, कैलकुलेट रेशियो। अभी रेशियो लिखा है लेकिन वो करंट रेशियो है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि भाई करंट एसेट आपको ऑलरेडी दी है 4 लाख की, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने इन्वेंटरी दी। भाई इन्वेंटरी इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो भले ही उसको अलग बताया लेकिन आपको वो ऐड नहीं करना है, गलती से भी ऐड मत करना। ओके, क्योंकि ये करंट एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देन वर्किंग कैपिटल इज गिवन। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला CA माइनस CL। ओके, एक मिनट, CA यानी करंट एसेट माइनस CL यानी करंट लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल। तो देखो भाई, आपके पास करंट एसेट है और वर्किंग कैपिटल भी है, तो हमें चाहिए करंट लायबिलिटी। तो सीधी बात हम करते हैं, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, उसमें से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दो। तो भाई करंट एसेट कितने की? भाई 4 लाख की है, इसमें से वर्किंग कैपिटल कितने की है? 2,40,000 की है। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। हाँ, तो 4 लाख में से अगर 2,40,000 जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1,60,000। हाँ, नाउ दिस इज आवर करंट लायबिलिटी। अभी हमें अगर करंट रेशियो निकालना है तो हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। करंट एसेट 4 लाख की है और नीचे करंट लायबिलिटी है 1,60,000 की। तो ये 4 जीरो हम काट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16। ओके, और 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा, यानी कि इसका रेशियो हो गया 2.5:1। सो दिस इज द आंसर ऑफ करंट रेशियो, कि भाई इसका करंट रेशियो क्या है? 2.5:1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख रुपीस एंड टोटल एसेट्स आर 45 लाख, नॉन करंट एसेट्स 33 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। देखो भाई, यहां पे टोटल एसेट दिए 45 लाख और नॉन करंट एसेट दिए आपको 33 लाख। तो भाई हमें किसकी जरूरत होती है वो बस याद रखो, हमें जरूरत होती है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ये दो चीजों की जरूरत होती है। सो टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दो। भाई यहाँ पे 45 लाख दिया है, उसमें से 33 माइनस कर दो, तो करंट एसेट कितने की हो जाएगी? भाई 12 लाख की। हमें जितना हो सके उतना शॉर्टकट में जाना है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो जितना हो सके शॉर्टकट में जाओ। लॉन्ग कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो ये हो गया करंट एसेट 12 लाख। फिर वर्किंग कैपिटल दिए, तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर से हमें करंट लायबिलिटी मिल जाती है डायरेक्टली। ये जो है 12 लाख, इसमें से वर्किंग कैपिटल 9 लाख माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको करंट लायबिलिटी 3 लाख। और फिर इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये हो गया 3 4 12, यानी इसका आंसर हो गया 4:1। बस, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं।
current ratio is 2.5, working capital is 60,000, calculate the amount of current assets and current liability। यहाँ पे आपको करंट एसेट भी नहीं दिया, करंट लाइबिलिटी भी नहीं दिया, क्योंकि वो तो फाइंड करना है। ओके, सिर्फ एक ही चीज दी अमाउंट में, देखो आप, वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस होता है, और दूसरा आपको दिया करंट रेशियो। तो देखो भाई, करंट रेशियो जो है ना, इसकी फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे CA/CL। ओके, तो करंट रेशियो है 2.5, यानी यहाँ पे लिख दो 2.5। अभी हमारे पास CA भी नहीं है, CL भी नहीं है। CA यानी करंट एसेट, CL यानी करंट लायबिलिटी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे CL को इस तरह से लेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा इंटू CL इज इक्वल टू करंट एसेट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, CA यानी कि करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL। ओके, चलो अभी बच्चों यहां पे क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दी है आपको। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला क्या होती है भाई, CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? देखो भाई, वर्किंग कैपिटल दी यहां पर 60,000, ओके, और CA यानी कि करंट एसेट, यहां पे देखो क्या लिखा है हमने, 2.5 CL, तो यहां पे लिख दो 2.5 CL, और माइनस यहां पे भी CL यानी कि करंट लायबिलिटी। ओके, चलो 60,000 इज इक्वल टू 2.5 CL में से एक CL, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो हम इसको एक काउंट करेंगे, 2.5 माइनस 1 यानी 1.5। ओके, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 को 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 यहां पे आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपीज, क्योंकि 15 4 60 होता है, इसलिए करंट लायबिलिटी हो गई 40,000। और हमें क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो भाई करंट लायबिलिटी तो हमें मिल गई, अभी क्या जरूरत है, हमें करंट एसेट की जरूरत है। तो भाई करंट एसेट कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखा है 2.5 CL, यानी कि 40,000 की जो CL है करंट लायबिलिटी, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 4 100 होता है, ये तो हमें मालूम ही है, और यहाँ पे 2.5 है, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये मिल गई हमें करंट एसेट, बस हो गया क्वेश्चन हमारा। सो इट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू यूज योर माइंड हियर, कि हाँ भाई, अगर आपको रेशियो दिया है तो आपको डायरेक्टली रेशियो की फॉर्मूला लेके क्वेश्चन को आगे करना है, और फिर जाके इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। ओके, तो आपको अगर परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस कंफर्म करनी ही पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ रुपीज 3 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 60,000, आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1, डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। यानी कि यहां पे करंट एसेट आपको दिया है 3 लाख का, फिर ये बोलता है कि भाई इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 60,000, उसने करंट लायबिलिटी पे की 60,000। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन में आपको ये बोले ना कि ये करंट लायबिलिटी ये पे कर दी, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, वहां पे दोनों डिक्रीज होते हैं, यानी कि लायबिलिटी तो डिक्रीज होगी क्योंकि वो पेमेंट हो रही है, सो लायबिलिटी विल डिक्रीज, करंट लायबिलिटी, लेकिन उसके सामने करंट एसेट भी डिक्रीज होती है, याद रखना, क्योंकि आप पेमेंट करते हो ना, इसका मतलब कि आपके कंपनी से कैश जा रही है, एंड कैश इज अ करंट एसेट, सो आपकी करंट एसेट भी वहां पे डिक्रीज हो रही है, जब भी आपको इस टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया जाता है तब। ओके, तो 3 लाख में से 60,000 अगर हम माइनस करते हैं तो कितनी करंट एसेट बचेगी, 2,40,000। अभी यहां पे बोला क्या गया, आफ्टर द पेमेंट, यानी कि पेमेंट हो गया उसके बाद ये करंट एसेट थी, दिस इज द करंट एसेट। ओके, आफ्टर पेमेंट। ओके, करंट रेशियो वॉज 2:1, यानी कि आइडियल रेशियो हो चुका था। तो देखो उससे हमें क्या पता चलेगा, हम लेते हैं करंट रेशियो की फॉर्मूला CA/CL,
ये आफ्टर पेमेंट की हम बात करते हैं। ओके, करंट रेशियो क्योंकि हमको दिया 2:1, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 की कोई जरूरत नहीं लिखने की। और करंट एसेट आफ्टर पेमेंट कितने का था? 2,40,000। ओके, तो यहाँ पे 2,40,000 हम ये लिख देते हैं। और करंट लायबिलिटी हमें तो पता ही नहीं है, तो वो तो हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ले जाएंगे, अब 2 को यहां पे ऑल्टरनेट कर देंगे। सो 240 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? अभी ये जो करंट लायबिलिटी आपको मिली वो भी कौन सी है भाई? इट इज ऑल्सो आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट वाली करंट लायबिलिटी आपको क्या पूछा गया? देखो, डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल। आपको करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको देनी है आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट। तो हमने एक इंफॉर्मेशन तो दे रही है कि आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी थी 1,20,000, तो भाई बिफोर पेमेंट कितनी होगी? भाई उसमें ऐड कर दो, बिफोर पेमेंट द CL वॉज कितनी होगी भाई? कितने का पेमेंट किया? 60,000, तो प्लस कर दो, क्योंकि जब पेमेंट नहीं हुआ होगा तो उसको प्लस करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो 120 में 60,000 अगर प्लस कर देते हैं तो वो कितनी हो जाएगी भाई? 1,80,000 हो जाएगी। ओके, तो ये जो है वो बिफोर पेमेंट की करंट लायबिलिटी हो गई, सीधी बात। चलो अभी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल में पहले बात करते हैं बिफोर की, कि भाई बिफोर पेमेंट कितनी वर्किंग कैपिटल थी? तो देखो, बिफोर पेमेंट करंट एसेट थी 3 लाख की, और जो CL थी यानी कि करंट लायबिलिटी वो कितने की थी? 180 की थी। तो 3 लाख और उसमें से 180 अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस आएगा 1,20,000। तो ये बिफोर पेमेंट वर्किंग कैपिटल हमें मिल गई। और फिर हम बात करते हैं आफ्टर पेमेंट की। भाई आफ्टर पेमेंट कितनी वर्किंग कैपिटल है? तो देखो, आफ्टर पेमेंट की हमें करंट एसेट लेनी है। आफ्टर पेमेंट की करंट एसेट है 2,40,000। दोनों में से 60,000 माइनस कर दो ना, यहां से भी 60 माइनस होगा और यहां से भी 60 माइनस होगा, तो ऑफ कोर्स द डिफरेंस विल बी सेम। डिफरेंस सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में अमाउंट सेम ही डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस तो सेम ही रहेगा वर्किंग कैपिटल का। इसलिए वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर जो भी है वो तो सेम ही रहती है, वो कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि माइनस तो दोनों में से होता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई करंट एसेट में से माइनस होता है, करंट लायबिलिटी में माइनस नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो वर्किंग कैपिटल सेम नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे दोनों में से माइनस होता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर दोनों में सेम रहती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अभी बात करते हैं क्विक रेशियो प्रॉब्लम्स की। क्विक रेशियो की फॉर्मूला हमने देखे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट किसको बोलते हैं वो भी हमने देखा। भाई करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस करने की है भाई, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंटरीज। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। चलो, करंट लायबिलिटीज 1,50,000 यहां पे दिया ऑलरेडी। करंट एसेट आपको दिया 2,80,000, इन्वेंटरीज आपको दिए 40,000, एडवांस टैक्स आपको दिया 30,000 एंड प्रीपेड रेंट आपको दिया 10,000। और आपको यह बोला गया भाई क्विक रेशियो फाइंड करो। तो चलो पहले हम क्विक एसेट तो फाइंड कर ले, फिर क्विक रेशियो की बात करेंगे। तो करंट एसेट आपको दी है 2,80,000 की। ओके, ये 2,80,000 में से हमें एक तो इन्वेंटरी माइनस करनी पड़ेगी। इन्वेंटरी है 40,000 की, चलो 40,000 लिख दिया हमने। फिर दिया एडवांस टैक्स। देखो भाई एडवांस टैक्स यानी एडवांस में पे किया, जिसको हम प्रीपेड भी बोल सकते हैं, तो ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीपेड हो गया 30,000 का टैक्स। और प्रीपेड रेंट ये भी एक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तो ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो एग्जैक्टली ये कितना हुआ भाई? 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 10 80, 80,000 होता है, तो 80,000 यहाँ पे माइनस होगा, तो क्विक एसेट कितने की हो जाएगी भाई? 2 लाख की। सो दिस इज योर क्विक एसेट। ओके,
और दूसरा हमें क्या चाहिए भाई, करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी तो आपके पास ऑलरेडी दी गई है 1,50,000, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। क्लियर? तो बस काम हो गया हमारा। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट 2 लाख की है, उसको डिवाइड कर दो 1,50,000 से, 4 जीरो को काट दो, 20 डिवाइड बाय 15, तो दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। 4 डिवाइड बाय 3, अभी 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1.33 समथिंग आएगा यहाँ पे, इज टू 1। ओके, सो दिस इज योर क्विक रेशियो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। बस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना परफेक्ट बनोगे आप। और हाँ, एक बात मैं और बोल देता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो आपको एमसीक्यू में काम लगेंगे। बस ऐसे में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। क्लियर? वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे 1,80,000 की। टोटल डेट्स यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटीज दी है 3,90,000, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दिया 3 लाख और इन्वेंटरीज आपको दी 90,000। ओके, तो इससे हमें क्विक रेशियो फाइंड करना है। अभी देखो, पहले हम बोलते हैं कि हमें देखो भाई, यहाँ पे करंट एसेट नहीं दिया। क्लियर? करंट एसेट आपको यहाँ पे नहीं दिया, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट लायबिलिटी फाइंड करेंगे। लेकिन करंट लायबिलिटी में भी डायरेक्टली नहीं दिया। करंट लायबिलिटी में क्या दिया भाई, आउटसाइड लायबिलिटीज हमें दे दी। आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, हमने देखा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये 2 टाइप की लायबिलिटी होती है। तो आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ पे 3,90,000 यहाँ पे दी है, जिसमें नॉन करंट करंट दोनों इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये होता है, लेकिन हमें तो करंट लायबिलिटी की जरूरत है। तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, जिसको हम नॉन करंट डेट्स बोल सकते हैं, ये हमें माइनस कर देना है। यहां से 3 लाख यहां से सीधा माइनस कर दो, तो 90,000 जो आएगा ना, बस ये है हमारी करंट लायबिलिटी। इट इज द करंट लायबिलिटी। क्लियर? चलो, ये करंट लायबिलिटी तो हो गई। अभी यहां पे एक और चीज आपको दी है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये तो हमने आगे देख लिया। तो अगर आपको करंट एसेट फाइंड आउट करनी है और आपको करंट लायबिलिटी दी है, तो भाई करंट लायबिलिटी में आपको वर्किंग कैपिटल प्लस करनी पड़ेगी। तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है भाई, 90,000 की है, और वर्किंग कैपिटल कितने की है भाई, 180 की। तो ये कितने का हो जाएगा, 270। ओके, 2,70,000 इज द करंट एसेट। लेकिन भाई साहब, आप तो बोले थे कि यहाँ पे तो क्विक एसेट की जरूरत है। तो हाँ भाई, क्विक एसेट भी मिल जाएगी ना, क्यों बात। तो क्विक एसेट किस तरह से मिलेगी भाई, करंट एसेट 2,70,000 की है, इसमें से क्या माइनस करना है, सही बोला आपने, इन्वेंटरी दी है ना यहाँ पे, बस वही तो माइनस करना है, 90,000 को माइनस करना है। यानी फिर से ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। सो 180,000 इज द क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी कितनी है भाई, 90,000। बस इन दोनों का रेशियो ले लो, ये हो जाएगा क्विक रेशियो। तो 180 डिवाइड बाई 90, यानी ये कितना हो जाएगा, 2:1, बिकॉज 9 2 18। ओके, हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 3 जीरो हट गए और ये भी हट गया। चलो, 9 2 18, सो 2:1। ओके, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी आर ₹3 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 3 एंड लिक्विड रेशियो इज 1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज। यहां पे इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है वो हमें पूछा गया। और दूसरी बात कि यहां पे हमें क्या दिया भाई, करंट लायबिलिटी दी है और करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दिया। तो चलो पहले तो करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो में फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, CA/CL। देखो भाई, एक सीधी बात बोल देता हूं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और अगर उसमें क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों दिया ना, तो बस उसकी फॉर्मूला से ही स्टार्ट करना है, तभी तो आपको जाके आंसर मिलेगा।
तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होना नहीं है। करंट रेशियो यहाँ पे कितना दिया भाई, 3 दिया है, और सी ए करंट एसेट आपको नहीं दी है, और सी एल आपको दिया 3 लाख। तो अगर आपको सीधा आंसर चाहिए ना करंट एसेट का, तो याद रखना जो भी आपको करंट एसेट दी है ना, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट लायबिलिटी से, डायरेक्टली आपको वहां पे डायरेक्टली करंट एसेट वहां पे मिल जाएगी। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो करंट एसेट आपको कितनी होगी भाई, 9 लाख। ओके, तो यहां पे करंट एसेट आपको मिल गई 9 लाख। सेम वे क्विक रेशियो की बात करते हैं, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, देखो क्विक रेशियो कितना दिया है यहाँ पे, इट इज 1, तो यहां पे होएगा 1, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी तो 3 लाख की है, तो 3 लाख को मल्टीप्लाई करो 1 लाख के साथ, तो क्विक एसेट कितने की हो जाएगी भाई, 3 लाख की हो जाएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख के साथ जो यहाँ पे करंट लायबिलिटी दी है उसके साथ। ओके, सो हमें दोनों चीजें मिल गई, यू कैन सी करंट एसेट एंड क्विक एसेट दोनों हमें मिल गई। और हमें क्या बोला, इन्वेंटरी फाइंड करने को बोला। पता है ना आपको, करंट एसेट में से क्या माइनस करते हैं, इन्वेंटरी, तभी तो हमें क्या मिलता है, क्विक एसेट। तो अभी यहाँ पे उल्टा करना है, करंट एसेट में से क्विक एसेट माइनस कर दो, यानी कि 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो, तो इन्वेंटरी कितनी हो जाएगी भाई, 6 लाख। बस हो गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1 and liquid ratio is 3:1. If its inventories are rupees 3 lakh, find its current assets, current liability and quick asset. ये थोड़ा सर कंफ्यूज कर दे ऐसा क्वेश्चन दिया, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो वो देखो, करंट रेशियो दिया यानी कि CA/CL, और दूसरा आपको दिया क्विक रेशियो यानी कि QA/CL। ओके, अभी देखो इस रेशियो को ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे ना तो आपको करंट एसेट ना तो करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं दिया। पहले के क्वेश्चन में ये तो दिया था आपको, करंट लायबिलिटी तो दी थे ना आपको, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा इजी था। लेकिन यहाँ पे तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट, करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं दिया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि एक्स, मैथमेटिक्स याद है ना, बस एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन किसको एक्स एज्यूम करें, तो जो दोनों में सिमिलर है बस उसको एज्यूम कर लो एक्स। तो दोनों में सिमिलर क्या है भाई, एक्स, करंट लायबिलिटी दोनों में, सो इट विल बी एज्यूम्ड एज एक्स। चलो अभी करंट रेशियो कितना है भाई यहाँ पे 4.5, तो 4.5 अपॉन CA अपॉन एक्स ऐसा लिख जाएगा। वैसे करंट रेशियो भी सॉरी लिक्विड रेशियो 3 है, इसमें भी ऐसा लिखेंगे क्विक एसेट अपॉन एक्स। यस, ओके, चलो अभी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5x, और यहाँ पे क्विक एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3x। क्लियर, चलो ये तो हो गया। अभी यहां पे क्या दिया है, इन्वेंटरीज दी है, और आगे के क्वेश्चन में हमने यही देखा कि इन्वेंटरी यानी करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस। तो यहां पे हमारे पास करंट एसेट है 4.5x, क्विक एसेट है 3x। कुछ हिंट मिल रही है यहाँ पे, यस। तो हमारे लिए अभी ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन्वेंटरी इज इक्वल टू CA माइनस QA। इन्वेंटरी आपको कितने की दी है भाई, 3 लाख की, तो यहां पे हम 3 लाख लिख देते हैं। और CA यानी करंट एसेट कितने की, 4.5x की है, माइनस क्विक एसेट 3x है, तो चलो ये 3x लिख देते हैं। अभी 3 लाख और यहाँ पे 4.5 माइनस 3 यानी कितना होगा भाई 1.5, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1.5 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा x। तो भाई x की वैल्यू, एक मिनट, x की वैल्यू कितनी होगी,
तो 15 टू जा 30 होता है। सो एक्स विल बी 2 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्स की वैल्यू 2 लाख हो सकती है, लेकिन भाई साहब एक्स है क्या? तो देखो हमने आगे एज्यूम किया एक्स इज सी एल, यानी कि करंट लायबिलिटी है। सो दिस इज द करंट लायबिलिटी। हमें तो करंट लायबिलिटी तो मिल गई भाई। हमें क्या पूछा गया है भाई? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट। तो ये तो हमें मिल गया, चलो भाई ये हो गया। अभी दूसरा पड़ाव भी हम पास कर लेते। चलो अब अभी तो बहुत ईजी है हमारे लिए। करंट एसेट हमें फाइंड करनी है, तो करंट एसेट की फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या लिखी थी? 4.5x, यानी कि 4.5 इंटू 2 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 45 टू 90, यानी कि 9, तो यहां पे आएगा 9 लाख रुपीस। करंट एसेट 9 लाख की, और बाकी क्या बचा? क्विक एसेट। तो करंट एसेट में से भाई इन्वेंटरी माइनस कर दो ना। इन्वेंटरी कितने की थी? 3 लाख। तो सीधा हमें मिल जाता है यहां पे क्विक एसेट। तो आपको जब पूछा गया था भाई करंट एसेट फाइंड करो, करंट लायबिलिटी फाइंड करो, क्विक एसेट फाइंड करो, तीनों मिल गया ना। मैं देखो करंट एसेट 9 लाख की, करंट लायबिलिटी 2 लाख की, और क्विक एसेट 6 लाख की। क्लियर? बहुत ही इजी है लिक्विडिटी रेशियो, और इसमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसको छोड़ना नहीं है। और जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए अभी, बस वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना। फिर अगर देख लेना तो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो प्रैक्टिस 100% बनती है। लास्ट क्वेश्चन वी विल सी फॉर द क्विक रेशियो। यहां पे थोड़ी इस तरह से डिटेल दी है, तो आपको क्या करना है? देखो भाई क्या पूछा गया यहाँ पे, क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो फाइंड आउट करो। तो देखो भाई पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो की। करंट रेशियो में आपको क्या चाहिए भाई? करंट एसेट चाहिए। तो पहले हम सिर्फ करंट एसेट की बात, देखो भाई इतना सारा जब आपको दिया ना, तब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप फोकस करो कि आपको किसकी जरूरत है, बस वही उसके ऊपर ही फोकस करो। तो पहले करंट एसेट के ऊपर फोकस करते हैं। करंट एसेट में क्या दिया? यहाँ पे टोटल एसेट दी। टोटल एसेट कितने की दी है? 16 लाख की दी है। अभी टोटल एसेट में से हमें नॉन करंट एसेट जितनी भी है वो माइनस कर देनी है। तो फिक्स एसेट्स, ये एक नॉन करंट एसेट है, तो ये माइनस करना पड़ेगा 6 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक नॉन करंट एसेट ही हो गई, तो ये 1 लाख, ये भी माइनस करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग टर्म लॉन्स, अभी देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिव पार्ट है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये लॉन्ग टर्म लॉन्स दिया और यहां पे दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो भाई जब आपको लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये दोनों अलग अलग दिया जाता है, तब आपको ये ध्यान रखना है, इट विल बी अ एसेट। इट विल बी एन एसेट। ये एक एसेट है, नॉन करंट एसेट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए ये भी यहां पे माइनस हो जाएगी। तो चलो इसको भी माइनस कर देते हैं। ओके चलो यहाँ पे कुछ है नॉन, ये तो बोरोइंग्स यानी लाइबिलिटी हो गई, ये भी लाइबिलिटी है। इन्वेंटरीज तो करंट एसेट में आता है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट में आता है। तो हमें तो करंट एसेट ही चाहिए, तो ये कुछ हमें नहीं लेना है। तो चलो ये कितना हो भाई? 6 + 1 7, 7 + 1 8, यानी 16 लाख में से 8 लाख गए, तो कितना बचा? 8 लाख। तो यहां पे हमें करंट एसेट मिल गई 8 लाख। चलो मैंने बोला था ना कि एक के ऊपर फोकस करो, बस दूसरे को भूल जाओ अभी। तो ये हमें मिल गया। अभी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कैसे मिलेगी भाई? टोटल डेट्स आपको दिया 12 लाख। 12 लाख में से नॉन करंट लायबिलिटी जितनी भी है माइनस कर दो। देखो भाई ये तो एसेट है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। अभी इस तरफ देखते हैं, तो ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट हो गया, ये दोनों लायबिलिटी है, तो ये दोनों माइनस हो गए। अभी 4 + 4 यानी डायरेक्टली हम 8 लाख ही माइनस कर देते हैं। चलो तो 12 में से गए 8, तो कितने बचे? 4। ओके 4 लाख। और इन्वेंटरीज नहीं माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस नहीं होगा, ये कुछ माइनस नहीं होगा। क्लियर?
एक मिनट, कुछ गलती हमने कर दी है ऐसा मुझे लग रहा है कुछ। ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी 4 लाख ही है, तो 4 + 4 तो 8 ही होता है, तो 12 में से 8, ओके चलो 4 लाख है। हाँ अभी यस, तो करंट एसेट यहां पे मिल जाएगी, देखो सॉरी करंट रेशियो यहां पे मिल जाएगा। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, क्या फॉर्मूला होती है मालूम है ना आपको? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 8 लाख की, उसको डिवाइड कर दो 4 लाख से, 8 ÷ 4 कितना हुआ 2, सो इट विल बी 2:1। ये करंट रेशियो हो गया आपका। देखो शॉर्टकट से जितना बने ना उतना शॉर्टकट से ही जाओ, लॉन्ग कट में क्यों जाना है। ओके तो ये हो गया। अभी क्विक रेशियो की बात कर देते हैं। तो क्विक रेशियो में हमें क्या करना है भाई, हमें तो क्विक एसेट चाहिए, तो क्विक एसेट यानी इसमें से क्या माइनस करना है। देखो भाई करंट एसेट है हमारे पास 8 लाख की, अभी इसमें से ये दोनों चीजें माइनस होगी, यानी कि इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों माइनस होंगे। ओके तो इन्वेंटरीज कितने की है 1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000, दोनों का टोटल होगा 2 लाख। तो ये 2 लाख यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 6 लाख, और ये है हमारी क्विक एसेट। ओके क्विक एसेट हो गई आपकी 6 लाख की, और ये है करंट एसेट। क्लियर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 6 लाख हमें क्विक एसेट मिल गई, तो इससे हमें मिल जाएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो की फॉर्मूला हमें मालूम है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमारे पास है 6 लाख की, और करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, देखो भाई यहां पे लिखी है 4 लाख, तो 4 लाख लिख देते हैं। चलो भाई, तो ये 5 जीरो तो गए, और 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो 3/2 यानी ये हो जाएगा 1.5, 1.5:1। ओके तो इस तरह से हमें जो पूछा गया था कि भाई क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो फाइंड करो, हमने फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, और जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने थे वो भी हमने देख लिए। तो फिर से थैंक यू तो बनता है भाई, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा तो मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, कहने का मन तो होता ही है आपको। और बस इस तरह से कंटिन्यू रहिए और सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी अभी बाकी रह गए ना, भूलिए मत, शेयर करिए उसको, ठीक है। तो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं सोलवेंसी रेशियो प्रॉब्लम्स, यानी कि जो दूसरे टाइप के रेशियो है सोलवेंसी रेशियो, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी समझना है अच्छी तरह से। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।